নমস্কার। আজ এক বিশেষ খবর। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন মাস্টারজি রাজেশ কামরা। তিনি বলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রী রামকৃষ্ণ ও মা সারদা দেবী থেকে মানুষ ইতিবাচক শক্তি পায়। তিনি আরও বলেন, মানুষকে মানুষের মানসিক শক্তি ও চাপ কমানোর অনেক উপায় বলেছেন তিনি, এবং পুজোয় আগত ভক্তদের সাথে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনাও শেয়ার করেছেন তিনি, যা তাদের জীবনের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে। রাজেশ কামরাজ তার বক্তব্যে বলেন, মায়াই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ট্রাস্টি ও সেক্রেটারি কুশল চৌধুরী। সেখানে উপস্থিতিরা মাস্টারজিকে বস্ত্র ও মালা দিয়ে সম্মান জানান। देवियों सज्जनों, आप सब इधर से दूर दूर से आए हैं मास्टर जी को शुभासन अनुभव करने के लिए। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब मास्टर जी को शुभासन सुनते हुए इसको अध्यस्त करेंगे, अपने जीवन में इनको प्रयोग करने का कोशिश करेंगे, तब उनका प्रवचन तो सार्थक रूप में लेंगे। खाली प्रवचन सुनने से इनका रेस खत्म नहीं हो जाता। ये प्रवचन सुनने का बाद इनको प्रयोग करना और दूसरा तक इनको पहुंचाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य का रूप लेता है। ये वही मंदिर है जहाँ से भारत का क्रांति का शुरुआत हुआ था, भारत का स्वतंत्र स्वाधीनता शुरुआत हुआ था। ये मंदिर है जहाँ लाखों लाखों विद्वजनों खाली बंगाल से नहीं, सारा भारत सारा दुनिया से आती है। यह वही मंदिर है जो परमहंस श्री रामकृष्ण जो चिंताधारा को शुरुआत किए थे, वो चिंताधारा आज सारा दुनिया में फैली। निराकार यानी पारब्रह्म से मां काली को इस धरती पर कहीं प्रकट किया और अपने अंदर वो भक्ति भाव से जो भी उनको प्रज्वलित हुआ, वो इस धरती के इतिहास पर कहीं पर भी दर्ज नहीं है सिवाय इस दक्षिणेश्वर के मंदिर। और आज ये परम सौभाग्य है हमारा, परम सौभाग्य है कि माँ काली के उसी प्रांगण में गुरु राम परमहंस जहाँ माँ काली के साथ जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेलता है, यही खेले थे। और जैसा बताया, फिर यहीं पर उनकी साधना जो हुई, जिससे कि परिपूर्ण माँ प्रकट हो गई गुरु राम परमहंस के रूप में। ये वही स्थान है जहाँ तुम बैठे हो। तो इतनी विराट घटना धरती के ऊपर कभी कभी युगों में घटती है, युगों में। क्योंकि पूजा तो देखो आज हम सब करते हैं, कितने लाइन लगती है, हम आते हैं माँ काली के दरबार पर भी आ रहे हैं, इस स्थान पर भी आ रहे हैं। पर जो गुरु राम परमहंस ने माँ काली से मिलन की हमारे को धारा दी थी, हम उस धारा में उतनी बह नहीं पाते। क्योंकि भक्ति जीवन में तभी परिपूर्णता से प्रकट होती है जब अंदर से सिर्फ परमात्मा की प्यास रह जाए, ईश्वर की प्यास रह जाए। यानी आज संसार में हमें जो प्यास है वो माया की है। हम संसार में कहीं ना कहीं कंचन कीर्ति कामिनी, यानी कोई ना कोई पदार्थ
बंगला है, गाड़ी है, कुछ भी दौलत या फिर कोई कुर्सी, कोई पदवी के लिए या फिर किसी आकर्षण, किसी शक्ल के लिए हम सदा माँ के दरवाजे पर आते हैं। माँ के दरवाजे पर जब हम खड़े होते हैं आकर द्वार पर, तो हम माँ से क्या मांगते हैं? माँ से हम संसार को मांगते हैं। बच्चा माँ से मांगेगा, माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? परंतु इस मांग के आगे कहते हैं एक दिन वो मांग आ जाए जिसके आगे फिर मांग सब खत्म हो जाती है। गुरु राम परमहंस ने यही हमको शिक्षा दी, साकार देह में जैसे हम हैं आज आकर, कि माँ से माँ को ही मांग लो, माँ से माँ को ही मांग लो। पदार्थ मांगते हो, शक्लों को मांगते हो, पदों को मांगते हो, माँ को ही मांग लो। तो माँ को मांगना है कि माँ बस अब तू ही आ जा। गुरु राम परमहंस ने यही कहा। जैसे हमको पता है सब कहानियाँ, कथाएं जो हैं, जब एक दिन माँ का आना और जाना होता था गुरु राम परमहंस के अंदर, तो एक दिन वो विचलित हो गए, व्यथित हो गए कि माँ ये आना जाना कब तक, कि अब बस अंदर ही आ जा हमेशा के लिए, मैं न रहूं। और एक दिन तलवार निकाली और फिर वो गर्दन जो कटनी। गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसतकार स्वरात्मिका शुद्धा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या व्याचर्या विशेषते त्वं देवी जननी परा तैव धार्यते सर्वं त्वयैतत् सिद्ध्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सन्निधिरूपां देवी जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया। कलकत्ता आगमन हुआ है, किस अवसर पर? माँ काली गुरु राम परमहंस से पुराना नाता है। बस उनसे मिलने की जब भी तड़प आती है, और एक बड़ा परिवार जो माँ काली और गुरु राम परमहंस विवेकानंद इनके साथ जुड़ा है, भागे चले आते हैं। यहाँ आकर जो है फिर अंदर जो प्राण धारा है बस खींचती है। दक्षिणेश्वर के स्थान पर मूर्तियाँ जो हैं स्थापित, प्राण उसमें जब जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, तो एक अलग मस्ती, वो आनंद आता है। जी, तो गुरुजी कलकत्ते आप आज पहली बार नहीं, पहले भी आए हैं, तो इस बार जो आए हैं और पहले जो आए थे उसमें कितना आपको परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन ये है कि 16 साल तक मैं माँ काली का, गुरु राम परमहंस का वो जो परम ज्ञान की जो परम धाम तक हमको जाना है, जन्मों से हम इस संसार में क्यों अटके हैं, विकारों को कैसे हमने जो अंदर ले आए थे, और जिसका जो है कहीं विकारों का नाश किया माँ काली ने। गुरु राम परमहंस ने जो संदेश दिया संसार को कि हम अपने घर लौटना भूल गए, तो वो घर लौटने का संदेश 16 साल तक एक एक करके संसार में दे रहे थे। 16 साल के बाद पहली बार जो है पब्लिक के अंदर देने के लिए ये 2.5 महीने पहले ही संसार के सब सोशल मीडिया को देने के लिए निकले, और उसी में सारे परिवार को मिलने एक आखिरी दर्शन सबका, और उसके बाद मिशन 800 करोड़ रखा है संसार के आखिरी इंसान तक। गुरु राम परमहंस का ये संदेश कि बहुत हुआ इस संसार में, अब अपने घर लौट के चलो, बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में आना नहीं है। यही गुरु राम परमहंस हमको संदेश देते रहे। नहीं तो विकारों को काटने के लिए माँ काली को आना पड़ता है, अंत में नहीं पहले ही कट जाएं, ताकि ये जन्म मरण का चक्रव्यूह से हम मुक्त हो जाएं। जी, तो गुरुजी आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नॉन स्पिरिचुअल? यही जो उनसे है कहना चाहूँगा कि
कि माँ काली जो है जो विकारों का अंत करना चाहते हैं वही हम अपने विकारों का जो है अंत करें ताकि जीवन का सफलता हो।